श्री गणेशाय नमः। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि मेरे हर वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहे। ज्योतिष शास्त्र में लग्न का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। व्यक्ति की सोच, व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की परिस्थितियों पर लग्न का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह भविष्यवाणी लग्न के आधार पर की जा रही है, चंद्र राशि के आधार पर नहीं। इसलिए हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली, ग्रहों की स्थिति और चल रही दशा अंतरदशा के अनुसार परिणामों में थोड़ा बहुत कुछ अंतर संभव है। फिर भी सामान्य रूप से इस महीने की ऊर्जा धनु लग्न वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाली है, यह समझना उपयोगी रहेगा। आज हम धनु लग्न वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। अप्रैल 2026 का महीना धनु लग्न के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों का प्रभाव इस महीने आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा असर डालेगा। जहां एक और आपको कैरियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत संबंधों और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की विशेष आवश्यकता है। इस महीने आपको एक तरफ मेहनत और संघर्ष का अनुभव होगा, तो दूसरी तरफ रिश्तों और आत्मविकास के माध्यम से कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। ग्रहों की स्थिति आपको धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण का पाठ सिखाने वाली है। धनु लग्न के जातकों के लिए अप्रैल का महीना पेशेवर मोर्चे पर संभल कर चलने का संकेत दे रहा है। विशेष रूप से आपकी नौकरी, जॉब और कैरियर के क्षेत्र में ग्रहों की स्थिति कुछ तनावपूर्ण स्थितियां का निर्माण कर सकती है। खास तौर पर महीने की शुरुआत में सीनियर अथॉरिटी, बॉस या सहकर्मियों के साथ मतभेद या वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। आपके मन में यह भावना आ सकती है कि मैं इतना मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा। यह सोच आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशान कर सकती है। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि इस महीने आपको बिना किसी उम्मीद के केवल मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शॉर्टकट लेने से बचे और अपने काम के प्रति ईमानदार रहे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस समय आपकी मेहनत भविष्य की नींव रख रही है। तुरंत परिणाम न मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपके प्रयास बेकार जा रहे हैं। इस महीने आपके कार्यस्थल पर सीनियर अथॉरिटी, उच्च अधिकारियों या सहकर्मियों, कलीग के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। ग्रहों का गोचर आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता ला सकता है, जिससे आप अपनी बात को बहुत कड़वे तरीके से रख सकते हैं। ध्यान रहे कि कार्य क्षेत्र में वाद विवाद आपके करियर की प्रगति को रोक सकता है। महीने के दौरान आप महसूस करेंगे कि आप जो कहना चाह रहे हैं, लोग उसे सही संदर्भ में नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यह कम्युनिकेशन गैप ऑफिस में गलतफहमियां पैदा कर सकता है। इससे बचने के लिए अपनी बात को विनम्रता और स्पष्टता के साथ रखने का प्रयास करें। करियर में आने वाली बाधाओं का एक मुख्य कारण आपका ईगो हो सकता है। यदि आपको लगता है कि आप ही सही है, तो भी दूसरों के सुझावों को सुनने की कोशिश करें। अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना इस महीने आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। ध्यान रखने जैसी बात यह है कि अपने गुस्से और ईगो को कंट्रोल में रखें। सीनियर्स के साथ बहस से बचें। अपनी बात को शांत और स्पष्ट तरीके से रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में आने लगेगी। रिलेशनशिप के मामले में अप्रैल का महीना थोड़ा राहत देने वाला रहेगा, लेकिन यहाँ भी आपकी वाणी और व्यवहार निर्णायक भूमिका निभाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में यह महीना मध्यम
लेकिन संभालने वाले योग्य रहेगा। इस महीने आपको अपने पार्टनर या जीवन साथी से भावनात्मक सपोर्ट जरूर मिलेगा। वे आपकी परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी अपनी कुछ आदतें जैसे गुस्सा, बहस करने की प्रवृत्ति, ईगो, इनकी वजह से रिश्तों में छोटी-मोटी समस्याएं पैदा हो सकती है। पार्टनर का सहयोग मिलने के बावजूद आपके अंदर का आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर रिश्तों में खटास डाल सकता है। छोटी-छोटी बातों पर बहस करना या अपनी बात मनवाने की जिद करना पार्टनर को आपसे दूर कर सकता है। जैसे कि करियर में है वैसा ही रिश्तों में भी होगा, आप अपनी भावनाओं को सही शब्दों में नहीं डाल पाएंगे। इससे पार्टनर को लग सकता है कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं या आप उदासीन हैं, जिससे सामने वाला आपको गलत समझ ले। यदि आप अपने गुस्से और ईगो को किनारे रखते हैं, तो वैवाहिक और प्रेम संबंधों में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। शांति बनाए रखना ही सुखद संबंध की कुंजी है। बात करने से पहले सोचें, प्रतिक्रिया देने की बजाय प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करें। रिश्तों में मैं सही हूं की जगह हम साथ हैं का भाव रखें। यदि आप अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रख लेते हैं, तो कोई बड़ा विवाद या ब्रेकडाउन नहीं होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। महीने की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन 14 अप्रैल 2026 के बाद आपको अपने शरीर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ग्रहों की स्थिति आपके पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है। महीने के अंत तक आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत रह सकती है, एसिडिटी, खान-पान में लापरवाही एसिडिटी का कारण बन सकती है। इसलिए ज़्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन अवॉइड करें, समय पर खाना खाएं, पर्याप्त पानी पिए, फाइबर युक्त आहार का सेवन करें, नियमित एक्सरसाइज करें। छोटी-छोटी सावधानियां आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार अप्रैल के कुछ दिन आपके लिए मानसिक रूप से काफी भारी रह सकते हैं। इन दिनों में आपको विशेष सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता होगी। आपको बिना वजह चिंता हो सकती है या आप खुद को निराश महसूस कर सकते हैं। यह स्थिति अस्थायी है, लेकिन अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया, तो यह आपके निर्णय और रिश्तों दोनों को प्रभावित कर सकती है। 5, 6, 7 और 24-25 अप्रैल, इन 5 दिनों में आपके दिमाग में अत्यधिक ओवरथिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग हावी रह सकती है। आप बिना किसी ठोस कारण के तनाव, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकते हैं। हताशा की भावना आ सकती है, जिससे लगेगा कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। इन दिनों में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, क्योंकि आपकी निर्णय लेने की क्षमता धुंधली हो सकती है। 13 और 14 अप्रैल, इन 2 दिनों में आपके दिमाग में कंफ्यूजन चरम पर होगा। आप अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाएंगे, जिससे अचानक गुस्सा आने या किसी से झगड़ा होने की संभावना रहेगी। मौन रहना इन 2 दिनों के लिए सबसे अच्छा उपाय है। 26 और 27 अप्रैल, महीना के अंत में आपको भारी मूड स्विंग का अनुभव हो सकता है। काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। यदि कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करेगा, तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने या गुस्सा होने की इच्छा होगी। इन 2 दिनों में धैर्य बनाए रखें और खुद को किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखें। अप्रैल 2026 की चुनौतियों को कम करने के लिए धनु लग्न के जातक निम्नलिखित सरल उपाय कर सकते हैं। जैसे कि भी अपने गुस्से और तनाव को शांत करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन करें। कम बोलना और ज्यादा सुनना इस महीने का आपका मूल मंत्र होना चाहिए। आत्मविश्वास और करियर में स्थिरता के लिए प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्घ्य करें। तो पूरा निष्कर्ष ये है कि कुल मिलाकर धनु लग्न के लिए अप्रैल 2026 तक ऐसी परीक्षा का समय है
जहां आपकी सहनशीलता और बुद्धिमत्ता की जांच होगी। आत्मनियंत्रण और धैर्य का महीना है। करियर में चुनौतियां हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं है। यदि आप अपने गुस्से, ईगो और अभिव्यक्ति पर काम कर लेते हैं, तो आप न केवल अपने पेशेवर जीवन को बचा पाएंगे, बल्कि अपने रिश्तों को भी और अधिक मजबूत कर सकेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सजाग रहें और नकारात्मक विषयों को खुद पर हावी न होने दें। याद रखें, ग्रह हमें केवल सचेत करते हैं, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बदलते हैं। इस पूरे महीने का मूल मंत्र रहेगा गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण और धैर्य के साथ निरंतर प्रयास। यह समय आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए आया है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम मकर लग्न वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा वह देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना है, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918866222122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।